In today's video, I'm going to explain you the complete poem, The Felling of the Banyan Tree, written by Dilip Chitre. So Dilip Chitre is a very famous author, writer, filmmaker, teacher, painter, and he also used to write in the columns of a magazine. So Dilip Chitre wrote this poem sharing his own life experience. So that's why this poem is an autobiographical poem. So let us understand this poem line wise. My father told the tenants to leave. यानी कि मेरे पिता ने किराएदारों से कहा कि वो जाए. Tenants means किराएदार. Who lived in the houses surrounding our house on the hill. यानी कि ये जो tenants थे, जो किराएदार थे, वो हमारे घर के अतराफ के घरों में रहते थे, हिल के ऊपर. One by one the structures were demolished. एक के बाद एक सारे जो structures थे बिल्डिंग के, उन्हें demolish कर दिया गया, तोड़ दिया गया. Only our house remained and the trees. सिर्फ हमारा ही घर रह गया था और झाड़ रह गए थे. Trees are sacred, my grandmother used to say. यानी कि जो trees होते हैं वो holy होते हैं. Sacred यानी कि holy, related to religious things. Okay? So trees are sacred, my grandmother used to say. मेरी जो grandmother थी वो कहती थी कि trees जो है वो बहुत ज़्यादा holy होते हैं, religious होते हैं. Felling them is a crime, but he massacred them all. यानी कि पेड़ों को गिराना, काट कर गिराना एक क्राइम है, ओके? लेकिन यहाँ पर तो सारे पेड़ों को मार दिया गया. They were massacred. The Shioga, the Odumber, the Neem were all cut down. ये जो तीनों भी नाम है ना, Shioga, Odumber and the Neem, ये तीनों भी ट्रीज के नेम है, ओके? एंड ये तीनों भी प्लांट्स को कट कर दिया गया. बट द ह्यूज बैनियन ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम. अब बैनियन ट्री जो होती है उसके रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड वो ज़मीन के अंदर बहुत डीपली हो जाते हैं उसके रूट्स. सो यहाँ पर बड़ा सा एक बनियन का ट्री है और वो एक प्रॉब्लम की तरह ठहरा हुआ है. Whose roots lay deeper than our lives. यानी कि जिसकी जो रूट्स हैं वो हमारी जिंदगी से भी ज़्यादा गहरी हैं. My father ordered it to be removed. यानी कि मेरे पिता ने हुक्म दिया कि इस झाड़ को भी रिमूव कर दिया जाए. The banyan tree was 3 times as tall as our house. यानी कि जो banyan का ट्री है वो हमारे घर से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा था. Its trunk had a circumference of 50 feet. यानी कि जो ट्रंक होता है ट्री का, जो वुडन पार्ट होता है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि उसके अतराफ का सर्कल वो 50 फीट का था. तो कैन यू इमेजिन कि वो ट्री कितना ज़्यादा ह्यूज था साइज में. इट्स स्क्रैगली एरियल रूट्स फेल टू द ग्राउंड. यानी कि जो बैनियन ट्री के जो रूट्स थे वो बहुत ज़्यादा थिन थे और वो ज़मीन पर गिर गए. From 30 feet or more, so first they cut the branches. यानी कि 30 फीट तक बैनियन ट्री के जो रूट्स थे वो गिर गए ज़मीन पर और सबसे पहले बैनियन ट्री के ब्रांचेस को कट किया गया. Sawing them off for 7 days and heap was huge. Sawing यानी कि एक टूल होता है सॉ, उससे हम कट करते हैं वुडन चीज़ों को, ओके, हार्ड चीज़ों को. और ये जो सॉ होता है उसमें ब्लेड भी लगी होती है. तो 7 दिन तक हम इस बनियन ट्री को कट करते रहे. एंड द हीप वॉज ह्यूज. यानी कि एक के ऊपर एक वुड को रखते गए, हीप. इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स बिगैन टू लीव द ट्री. अब ऑब्वियसली द ट्री इज बीइंग कट, सो जितने भी इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, वो उस ट्री से दूर जाने लगे. एंड देन दे केम टू इट्स मैसिव ट्रंक. फिर उस ट्री की मैसिव ट्रंक पर आया गया. 50 men with axes chopped and chopped. यानी कि 50 लोग अपने अपने एक्सेस, अपने अपने टूल्स के साथ आए हैं और वो चॉप करते जा रहे हैं बैनियन के ट्री को. The great tree revealed its rings of 200 years. यानी कि जब आप ट्री को कट करते हो
तो उसका जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें जितने रिंग्स बने होते हैं, जितने सर्कल्स बने होते हैं उसकी ट्रंक में, उससे पता चलता है कि वो ट्री कितने साल पुराना है। तो यहाँ पर उस बैनियन ट्री के रिंग से पता चल रहा है कि वो 200 साल पुराना है। We watched in terror and fascination this slaughter. तो हमने टेरर के साथ देखा है, यानी कि डर के साथ और हैरतअंगेज होकर हमने देखा है कि किस तरह स्लॉटर किया गया इस banyan ट्री को, मारा गया इस banyan ट्री को। As a raw mythology revealed to us its age. As a raw mythology revealed to us its age. यानी कि हमें ग्रैंड मदर से तो पता ही चल गया था कि ये जो banyan ट्री है वो एक होली ट्री है। Soon after we left Baroda for Bombay, where there are no trees except the one which grows and seeds in one's dreams, its aerial roots looking for ground to strike. यानी कि बहुत जल्द हम लोग बड़ौदा से बॉम्बे चले गए और वहाँ पर तो एक भी ट्री नहीं है जो कि ग्रो होता है या फिर see this in one's dream. यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, see this in one's dream, यानी कि उस ट्री को मेंटल पेन है, ये कहना चाहते हैं ऑथर। अब हम लोग जो बॉम्बे आ गए हैं, यहाँ पर बिल्कुल एक भी ट्री नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, न्यू इकोनॉमिक्स ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर ट्रीज़ की कोई जगह नहीं है। बिल्डिंग्स है, 3 स्टोरी बिल्डिंग्स है एंड यहाँ पर कंजेस्टेड फ्लैट्स है, लेकिन यहाँ पर नेचर से कनेक्शन नहीं है मैन का। ओके, बड़ौदा में जब थे तब बहुत सारे ट्रीज़ थे, बॉम्बे में ट्रीज़ नहीं है। So personification over here is that the tree is having mental pain. It sees this in one's dream. किसी के ख्वाबों में ही वो उग सकती है। कहाँ पर? बॉम्बे में। दिलीप चित्रे की जो पोएम है द फेलिंग ऑफ द बैनियन ट्री, ये उनकी एक फर्स्ट बुक है, ट्रैवलिंग इन अ केज, जो कि उनकी इंग्लिश पोएम्स की पहली बुक है। तो उसमें से इस पोएम को लिया गया है। दिलीप चित्रे की इस पोएम में पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि किस तरह पेड़ पौधे जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में और हमारे वजूद के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और हम इन पेड़ पौधों से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये एक इकोसेंट्रिक पोएम भी है, यानी कि ये उन कंसर्न्स, उन इश्यूज़ के बारे में बात करती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि डेंजरस है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, जब बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में फॉर्म होते हैं और उसका असर ह्यूमन बींग्स पे पड़ता है। इस पोएम के ज़रिए दिलीप चित्रे जो है एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करते हैं और डिफॉरेस्टेशन की वार्निंग भी देते हैं कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, जो कनेक्शन है ऑर्गेनिजम्स के साथ, वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इकोनॉमिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन। ये जो पोएम है द फेलिंग ऑफ द बैनियन ट्री, ये उनकी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो इस पोएम के ज़रिए वो बताना चाहते हैं कि किस तरह उनके फादर का जो नेचर था वो डोमिनेटिंग था, और वो एक सोसाइटी ऐसी भी बताते हैं जो कि पैट्रियार्कल थी, यानी कि डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय मेन।